Biology. बायोलॉजी। सर बायोलॉजी। एंड एज द नेम सजेस्ट्स ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन सर ब्लड। की जरूरत पड़ जाती है एनिमल्स एंड प्लांट्स में? प्लांट्स में तो सर ब्लड नहीं होता। सर वाटर, सर वाटर वाटर। वाटर, गुड, दोनों में वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और दोनों के रिस्पेक्ट में बताओ। So minerals. मिनरल्स के लिए क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ? सर फूड। मिनरल्स नहीं, गैसेस, गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 भी है ना। Yes sir. फूड में लिख कर देता हूँ, सकते फूड में हैं। सब कुछ आ जाएगा आई थिंक, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो दीज आर द, सर फूड। हाँ फूड लिख Yes दिया। sir. तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वाटर, गैसेस। इनफैक्ट देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन तीनों में, कौन मुझे बताएगा? सर वाटर वाटर। So water. गैसेस, ऑक्सीजन। यस ओके। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर वेस्ट बाय प्रोडक्ट है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। CO2 हम एक्सपेल करना चाहते हैं बॉडी से, हम और प्लांट्स भी। बट गैसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के फूड ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, और फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हो ना? नहीं सर, Yes sir. हमने तो कसम खाई हुई है, हम भूलने में एक्सपर्ट हैं। ओके सर। अरे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था? फूड ब्रेक्स डाउन रेस्पिरेशन के बाद ग्लूकोज, ब्रेक्स डाउन इन द, अच्छे भूलने में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, break down with the help of oxygen. गिविंग ऑफ एनर्जी एंड, सर इन विच फूड इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ Carbon ऑक्सीजन। dioxide. नहीं प्रोडक्ट्स बताओ क्या क्या निकलते हैं प्रोडक्ट्स, एनर्जी और सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, Carbon dioxide. गुड Carbon dioxide. गुड। और मैंने एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, किसी को याद है वो सीक्रेट फॉर्मूला? सर बहुत लंबा सा भूल गया। सर मैं इतना अच्छा किसी चीज में नहीं हूँ इतना भूलने में हूँ। सब सर हम लोग, मैं तो उस क्लास में थी ही नहीं। सब भूलो, एक्सपर्ट हो गए हो। उसे कहते हैं ATP। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। हाँ वेरी गुड, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं उसे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनो, T से ट्राई, P से फॉस्फेट। इंडिया में तुम डॉलर चला के दिखाओ मुझे। सर चल जाएगा सर। अरे चल जाएगा, बट तुम अब उस डॉलर से गोलगप्पा खरीदने जाओगे, सर पता अरे नहीं वो भी डॉलर ले होता लेगा क्या? सर। स्टारबक्स वगैरह से जो सर डॉलर के बदले वो बहुत सारा चेंज देगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू ज्यादा होती है। बट डॉलर की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है, ठीक है? सर आज हाँ कितनी है? अच्छा, आज देखना चाहते हो? रुको मैं वो दिखाऊंगा, उससे पहले साक्षी, अच्छा 2 क्वेश्चंस तुम्हारे इनकरेक्ट हो गए। सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन पेपर है पास में? सर मुझे भी देखना है। हाँ हाँ बता रहे हैं। मैं आपको उसका, मेरे पास अभी एक्चुअली सर गूगल डॉक्स पे आया था, तो मेरे पास अभी है PDF। अच्छा तो शेयर स्क्रीन दिख रही है ना? बता दूं क्या बताना? सिलेबस। अच्छा बताओ भाई। सर रिप्रोडक्शन नहीं इन नहीं ऐसे प्लांट्स। नहीं, ऐसे नहीं, तुम भेज देना मुझे ओके सर सर। मैं भी कि एक भेज रिकॉर्ड, देती हाँ हूँ। ताकि एक रिकॉर्ड रहेगा। ओके ये दिख रहा है सबको डॉलर? यस सर। मैं $1 किस, था तब 76 रुपीस थे। हाँ तो ये फ्लक्चुएट होता है डेली। आज के रिस्पेक्ट में $1 की कीमत कितनी है? 74 रुपीज एंड 17 पैसे, राइट? सो ये क्यों सर फ्लक्चुएट क्यों होता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? इस पे अभी नहीं जाते हैं, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या तुम इंडिया में डॉलर करेंसी को यूज कर सकते हो? ज्यादातर नहीं। लाइक किस वे में यूज करना, मैं ये कह रहा हूँ, इट्स लाइक कंफर्टेबली यूज कर सकते हो जैसे तुम इंडियन रूपी को करते हो? नहीं, राइट? नहीं सर, हर जगह नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि इंडिया रूपी की भाषा समझती है, रूपी है ना। उसी तरह गाइस सेल पता किसकी भाषा समझती है? सर होस्ट। सेल यार, सर सेल। सर ऑक्सीजन। केमिकल। सर ऑक्सीजन। ब्लड। प्रोटीन की भाषा समझती है सेल। किसकी भाषा समझती है सेल? प्रोटीन। प्रोटीन। कंप्यूटर्स किसकी भाषा समझते हैं? 0 1
अब मत कहना 0 1 क्या है सर, बाइनरी नंबर, बाइनरी इसे कहते नंबर, हैं बिट्स। बाइनरी। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज या फिर बिट्स इन कंप्यूटर। 0 0, 1 होते हैं उसमें। हाँ 0 का मतलब होता है यूजुअली ऑफ और 1 का मतलब होता है यूजुअली ऑन। ऑन। तो उसी तरह हमारी सेल्स किसकी भाषा समझती है? प्रोटीन। अब एटीपी पता क्या है? एक प्रोटीन है। एटीपी क्या है? एक प्रोटीन। एक तरह की प्रोटीन है। और एटीपी जब मिल जाए सेल को, वो उसको किस वे में यूज करती है? एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन करने में। सिंपल, क्लियर? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स? गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। और गैसेस में भी क्या? सर ऑक्सीजन, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, गैसेस बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी। क्या बोल सकते हैं जय? सर, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज क्रूशियल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स? लिखो सब लोग। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रैकेट में लिखना O2 and CO2। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इज क्रूशियल in plants and animals because transportation is crucial। crucial का मतलब क्या है? important, तो बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत ज्यादा। crucial लिखो in plants and animals for number 1 exchange of gases, ब्रैकेट में लिखेंगे O2 and CO2। नंबर 2, ऑक्सीजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खाना या पानी? पानी। गुड। तो सर वाटर। वाटर। हाँ, सर वाटर। ब्रिटेन में आ गए हो क्या? वाटर। सर वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर वाटर। Sir, water। can I have some water? No, no, Mr. Himank. सर Okay. वाटर। सर वाटर। You can have water, but you cannot have water. Okay, sir. I Third, want water. Ah. third बताओ, वाटर है। ट्रांसपोर्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सर फूड। तो लिखो टू ट्रांसपोर्ट। सर मैंने वो कुछ चैट में भेजा। हाँ, एक मिनट हर्षन, मैं देखता हूँ किस तरह का फूड, डाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड Digested. में एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस मेन शुरू तो हो जाता है माउथ में, सबको पता होगा। माउथ में Yes. डाइजेशन शुरू हो जाती है, फिजिकल डाइजेशन। स्टार्च भी अपना एक केमिकल डाइजेशन शुरू कर देता है। फिर टमी में दोनों फिजिकल केमिकल होती हैं, क्योंकि टमी ऐसे कपड़े को निचोड़ते हो, Yes sir. तो वैसे टमी भी कपड़े को, मतलब कपड़े कह रहा हूँ, खाने को निचोड़ देता है, मतलब चर्निंग होती है ना। Yes sir. ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन नहीं अंदर घूमती ऐसे ऐसे करके। Breaking down of food into very small pieces. तो फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से तोड़ता है। बट एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है फूड की? एब्जॉर्प्शन वो So फिंगर small लाइक, intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ पे So फिंगर small लाइक, हाँ, intestine. जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई एब्जॉर्ब करते हैं Sir, फूड को। will I? Yes sir. किस Yes, चीज में sir. एब्जॉर्ब हो जाते हैं डाइजेस्टेड फूड वहां पे? Sir, Large water and minerals. नहीं, किस चीज में ट्रांसफर, Sir, मतलब water and एब्जॉर्ब हो जा, minerals. ध्यान से सुनो, विलाई किस चीज में एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को? किस चीज में चले जाते हैं फिर? ब्लड। वेरी गुड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, लिखो एब्जॉर्ब्ड फूड। Yes हाँ, sir. ओके सात्विक, ठीक है। अच्छा, सात्विक नहीं है ना क्लास में? सर मैंने आपको सिलेबस सेंड कर दिया। हाँ, मैं देख लूँगा क्लास के बाद। अच्छा, यू आर इन योर होम टाउन, ओके। आई होप नेटवर्क सही है वहाँ पे अश्विन। यस सर। ओके, वैसे कहाँ है तुम्हारा होम टाउन? सर छत्तीसगढ़। कहाँ पे? सर छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़, मतलब रायपुर। मतलब रायपुर तो Yes, कैपिटल है। सर रायपुर के पास सर भिले ही है एक जगह। अच्छा, रायपुर तो सामने है यहाँ से। कहाँ से? झारखंड से। सर दुर्गा, सर आपको पता है दुर्ग? दुर्ग, सर हाँ। रायपुर के पास है। हम्म। सर वही है सर, उसके जस्ट पास है अभी। तो फ्लाइट से आए होगे? यस सर।
क्योंकि इस समय ट्रेन से आना तो बहुत रिस्की है। काफी रिस्की है और दिल्ली में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। सर बहुत टाइम मिलेगा। हाँ और टाइम भी लगता है, ऑफ कोर्स टाइम सेव हो जाता है। तो गाइज ये बताओ, ये क्लियर है सबको ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? यस लिख लिया सबने? सर। आगे बढ़े। Yes, sir. ऑलराइट, यस ठीक है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, एक फैक्ट। सबसे पहले पता कौन सी ऑर्गन बनती है एक बेबी में? So सर hard. आई हार्ट। सर हार्ट तो हार्ट फॉर्मेशन, एक मिनट, इन Here. एन See, आपने इन hard से here लिख दिया. ह्यूमन एम्ब्रियो, ओ हेयर मैंने बोल दिया, सॉरी। Oh no. हार्ट फॉर्मेशन इन अ ह्यूमन एम्ब्रियो मतलब छोटा सा अनडेवलप्ड बेबी, it's under developing stage. Heart formation in a human embryo takes place in which week? देखो पढ़ो सब लोग, इस चीज को बस पढ़ो। At around 18 to 19 days after fertilization, the heart begins to form. बाप रे, 18 से मतलब तुम समझ लो 20वें दिन ऑलमोस्ट हार्ट फॉर्म शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, 8th में आओगे तो पढ़ाऊंगा। जब दो सेल्स, एक फादर से आता है और एक मदर से, दो सेल्स जब फ्यूज होते हैं, फ्यूज समझते हो, दो सेल्स एक हो जाते हैं, फिर वो Yes, sir. उस फ्यूजन के चलते जो अब वो सिंगल सेल बनी है ना, उस सिंगल सेल को हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड। एक्चुअली उसका नाम होता है जाइगोड। क्या उसका नाम होता है? जाइगोड। क्या कहते हैं इसे? जाइगोड। तो फादर से जो एक सेल आती है और मदर से एक जो सेल आती है, वो जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोड बनता है। यही जाइगोड की वो यहाँ बात कर रहे हैं। इस जाइगोड की फिर डेवलपमेंट होती है मदर के वूम के अंदर। तो जब डेवलपमेंट होती है तो कितने दिनों के बाद गाइस हार्ट फॉर्म हो जाता है? 18 to 18 to 19. 19 days सबसे पहले हार्ट फॉर्म होता है, एंड विद दैट स्टार्ट्स, इस एक्शन को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। Rhythmic contraction and relaxation is known as heart beat. ठीक है। और उसके साथ फिर कनेक्टेड जो नेटवर्क है, किस चीज का कनेक्टेड नेटवर्क सर? ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो वेसल्स के इन्होंने नाम दिए हैं, एक वेन और एक आर्टरी। मैं फिर से बता रहा हूँ। तो वेन में हाँ वो सब पढ़ेंगे पल्लव, इनके डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। पहले ये बताओ, हार्ट इज अ पंपिंग मशीन, सॉरी पंपिंग ऑर्गन। ओके। यस सर। Does heart stops anytime throughout your lifetime? No. Or No, does sir. it keeps on No, beating rhythmically? Okay. sir, no sir. It continues. Sir, it हाँ, never stops. तुम्हारे घर में जैसे कितने कमरे होंगे? 3, 4, 5, डिपेंड करता है। उसी तरह हार्ट में कितने कमरे होते हैं? 4। Sir, 4. Sir, इसलिए 4 Sir, upper auricle, Hmm. left auricle, right auricle, और सर लेफ्ट वेंट्रिकल और Ventricle, सर right ventricle, सब हाँ पोजीशन अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट्स अ 4 चेम्बर्ड ऑर्गन। कितने चेम्बर्स हैं इसमें? 4 chambers. 4 4 chambers. इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, ऑफ कोर्स इट पंप्स ब्लड। हार्ट के चलते आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन है। क्या आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स से सुना है उसको बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर की शिकायत है? Yes sir, yes sir. उसका बीपी हाई हो गया, उसका बीपी लो हो गया, समथिंग सर लाइक ब्लड दैट। प्रेशर जो होता है ना, Yes, sir. हार्ट वो करता है सर, एक सिर्फ पूरा रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन। पूरे बॉडी का कौन गाइस, पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, ब्लड का प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा है? हार्ट। सर हार्ट। हार्ट इज द सेंट्रल ऑर्गन विच इज क्रिएटिंग द प्रेशर, बिकॉज उसके पंप से प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। तो पूरे बॉडी का ब्लड प्रेशर हार्ट मेंटेन कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर की जो भी रिलेटेड डिजीज है वो हार्ट के चलते होती है, राइट? और सबको Yes, पता है, ये पता होना भी चाहिए कि जैसे जैसे आपकी एज होगी वैसे वैसे ऑर्गन्स वीक होते जाएंगे कि नहीं, उनके मसल्स वीक होते जाएंगे कि नहीं, बताओ। yes Yes, sir. sir. क्यों बूढ़े लोगों को चश्मे लग जाते हैं? रीडिंग ग्लासेस मतलब सामने के अल्फाबेट्स लेटर्स क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? बिकॉज उनके आंखों के अंदर एक मसल्स होते हैं, उनको कहते हैं सीलरी मसल्स, वो वीक हो जाते हैं। सेम गोज Yes. विद एवरी मसल इनसाइड योर बॉडी, बीट हार्ट, बीट योर थाई, आर्म, एनी मसल। ठीक है, थ्रू एज वीकेंस मतलब कमजोर हो जाता है।
सो ऑफ कोर्स इसलिए कहा जाता है हमें कि यू नो फॉर हेल्दी लाइफ यू शुड एटलीस्ट डिवोट 15 to 30 minutes of your daily time to exercise. क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है बताओ, आप उस मसल का यूज करते रहते हो एंड ट्रस्ट में ह्यूमन बॉडी ऐसी ही डिजाइन की गई है, तुम उसका जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना आपको सपोर्ट करेगी। नहीं बेड पे पड़े हैं बस लेटने का मन कर रहा है तो ठीक है, अभी तो तुम लोग बच्चे हो, ग्रोइंग एज है, बट एक उम्र के बाद तुम्हें फिर फील होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट यू कैन लुक एट योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स को भी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ एक शिकायत दिखती होगी कि घुटने में दर्द हो गया, समथिंग, कमर में मोच आ गया, पैर में मोच या समथिंग और दी अदर यू नो कीप्स ऑन हैपनिंग। एंड स्पेशली जब ओल्ड एज होती है तो और ज़्यादा ये चीज़ें फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। तो ये तो कभी मत सोचना कि तुम लोग ओल्ड नहीं होगे, सब लोग ओल्ड होते हैं, ठीक है, बस एक फेज होता है लाइफ का। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर इज वन शुड डिवोट सम टाइम डेली इन एक्सरसाइज। ओके, इसलिए जिम में अगर किसी ने सुना होगा वर्ड, चलो आज कार्डियो करते हैं, क्या करते हैं सर कार्डियो। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड एक्सरसाइज। सर हार्ट को भी एक्सरसाइज करवाते हैं? नहीं, सर हार्ट से पुलअप्स करवाते हैं। हार्ट कार्डियो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके हार्ट के मसल्स को ट्रेन करती हैं। सर कैसे? बॉडी को सर तो हम कार्डियक मसल्स को। एग्जैक्टली तो एक ऐसी एक्सरसाइज देखी है आप लोगों ने, ऐसे करते हैं कुछ, यस सर। उसको बटरफ्लाई, के जिम में भी उसको बटरफ्लाई बोलते हैं, एक्सरसाइज उसको बटरफ्लाई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रोक उसमें भी होती है, स्विमिंग में ऐसे दो हाथ निकालते हैं। अच्छा जय कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। बटरफ्लाई स्ट्रोक वैसे स्विमिंग में भी होती है, ऐसे पीछे डॉल्फिन किक मारते हैं। डॉल्फिन किक पता है, ऐसे ऐसे करते हैं। यस सर सीखने समय, सर सीखते समय। हाँ, नहीं बटरफ्लाई स्ट्रोक में डॉल्फिन किक यूज होती है, और फ्री स्टाइल में ये वाली किक फ्लटर। फ्री स्टाइल तो पता होगा, ऐसे ऐसे करते हैं। यस सर। स्विमिंग अगर अच्छे से सीखी है तो ये सब अच्छे से तो नहीं सीख, मुझे पता है सर मुझे अच्छे से आती है। सर मुझे भी अच्छे से आती है। ओके, चलो एक दिन रेस करेंगे फिर हम लोग पूल में। यस सर। सर पता नहीं वो साल कब आएगा। यस सर। प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। यस सर। चलो अब इधर आ जाओ। तो यस सर। अरे अब ठीक है, बार बार यस मत बोलो। ओके सर। यार पहले तो करने भी गए थे रेस, उस टाइम पूल बंद हो गया था। अच्छा आई थिंक पूल पता नहीं कब खुलेगा, बट कोविड है तो चांसेस कम ही है। सर Let's see. जो ब्लड प्रेशर होता है वो बार बार हाई और लो क्यों होता रहता है? Good question. It's actually due to the fluctuations of the pressure of the blood flowing through the vessels. और वो fluctuations मतलब प्रेशर, समझ रहे हो प्रेशर किसे कहते हैं? ये से दबाव। दबाव, गुड, हिंदी में कहते हैं। एक वेसल का पहले मतलब समझो, वेसल क्या है? एक पाइप है, कैसी? हॉलो पाइप। लेकिन हम हॉलो पाइप नहीं लिखेंगे इसको, टेक्निकल बायोलॉजिकल सेंस में क्या बोलेंगे? वेसल। और ये वेसल में अगर वाटर फ्लो करे तो वाटर वेसल, लेकिन इसमें ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स कितने होते हैं गाइस? 3 तरह के होते हैं, पहले जल्दी से देख लेते हैं। आर्टरी, वेन, सर आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। सर तीसरा वाला याद नहीं आ रहा। कैपिलरीज, ये सर नाम तो सुना है। ठीक है कोई बात नहीं, और अच्छे से देखेंगे। देखो कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज को जॉइन करती है। हाँ, कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जॉइन करते हैं। क्या बोल रहे हो जय? जल्दी बोलो जय, क्या बोल रहे हो? सर आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? वो सब हम सर आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? मैं कह रहा हूँ वो सब डिफरेंस अच्छे से देखेंगे। अभी बेसिक बता रहे हैं शुरू में, अभी जाएंगे उनके डिफरेंसेस में। अभी मैं ये कह रहा हूँ, देखो ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो एक सर्टेन प्रेशर से फ्लो हो रहा है। इस प्रेशर को बहुत चीजें अफेक्ट करती हैं। सबसे नंबर 1 चीज देखो, मैंने जूम कर दिया वेसल को। क्या कर दिया? जूम कर। जब आप बहुत ज्यादा फैट रिच या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खा रहे हो, जैसे बटर, घी, पनीर, यू नो एग, काफी ज्यादा पता है तुम्हारे ब्लड वेसल्स के इनर वॉल्स में तो जम जाता है। इनर वॉल्स में क्या जम जाता है?
फैट और तो कोलेस्ट्रॉल। तो तुम एक बात बताओ, क्या पहले के मुकाबले अब एरिया कम नहीं हो गया ब्लड को फ्लो करने के यस सर। लिए? यस सर। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर जोन में प्रेशर हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा? लो हो जाएगा। हाई हो जाएगा। ओ नो, तुम लोग एकदम यार होली खेलो, इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया तुमने पिचकारी से? अगर उसके होल को थोड़ा कवर कर देते हो यस सर। उंगली से और मारते हो सेम प्रेशर और हाई जोर की प्रेशर धार में जाती जाएगा। है। यस सर। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अगर वो जितना होल को छोटा बड़ा है, रखोगे जितना तो कम छोटे। प्रेशर से पानी बाहर जाएगा। यस सर। हमने क्या सीखा? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। सर इनवर्सली मतलब उल्टा रिलेशन है इनका। एरिया को बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया को अगर कम कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं समझे? इससे सब समझ गया मैं। कौन कौन नहीं समझे इसे बताओ। एक सर तो अभी मीन बोला। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो उनको मीन्स बटर घी ये सब ज्यादा खाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उनके अलग रीजंस हैं, उनका लो क्यों होता है। मैं अब बस हाई का बता रहा हूँ एक रीजन। इससे लो प्रेशर भी क्रिएट होता है क्योंकि देखो ये हाई प्रेशर ना बस यहाँ और यहाँ पे होगा इसके आसपास, लेकिन इसके ठीक थोड़ा दूर जाओगे तो लो हो जाएगा प्रेशर। अब वो इसकी एकदम डिटेल थ्योरी में अभी नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो कि इनर वॉल्स ऑफ द वेसल्स get covered up and there is not enough area as compared to earlier for the blood to flow through. This creates blood pressure issues. और मेजर इश्यूज आता है जब हार्ट ऑफ मतलब वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल से अंदर मतलब उनमें अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, या फिर हार्ट के अराउंड ये दिख रहा है हार्ट सबको? हार्ट के अराउंड ना वाइट वाइट कलर की जब चर्बी आ जाती, चर्बी मतलब फैट, तो जब उसको बाहर से बहुत सारी फैट या चर्बी वाली लेयर उसको सराउंड करेगी तो क्या वो प्रॉपरली एक्सपैंड या रिलैक्स कर पाएगा? नहीं, उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में फर्क आ जाएगा। सो दोज आर मेनी सच प्रॉब्लम्स विच क्रिएट ब्लड प्रेशर इशू। उसमें नहीं जाना है, बस अभी के लिए समझो हार्ट क्या एक पंपिंग ऑर्गन है, क्या पंप करती है? ब्लड। और हार्ट से क्या नेटवर्क कनेक्टेड है? ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, हेडिंग दो सब लोग ब्लड जल्दी। आई होप ये सबने कैपिलरी। हाँ, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। हेडिंग दो सबसे पहले ब्लड। और आई होप सबने ये लिख लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों नेसेसरी है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ठीक है, ऑलराइट। ब्लड है क्या गाइस? एक फ्लूइड है। लिखो सब लोग, ब्लड इज अ फ्लूइड। Blood is a fluid which is composed of एकदम अच्छे ऑर्डर में लिखेंगे, RBC। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? RBC का फुल फॉर्म? रेड ब्लड सेल्स। गुड। WBC, तुम लोग होशियार हो, फुल फॉर्म लिख दोगे WBC। ठीक है, थर्ड में लिखोगे तुम लोग प्लेटलेट्स। हाँ, यस सर, मैं ये सर जब चोट लग प्लेटलेट्स, जाती है उसको भरने में हेल्प करता है। लेकिन मैं जानबूझ को प्लेटलेट बुला रहा हूँ। प्लेटलेट्स एंड यस दिव्या यू आर करेक्ट, जब चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स अपना मेन रोल दिखाते हैं। फोर्थ क्या गाइस? प्लाज्मा। हाँ, दे क्लॉट द ओपनिंग ऑफ द वुंड, ओपनिंग ऑफ द वुंड। यस सर। गाइस फुल फॉर्म लिख लेना प्लीज, RBC WBC का। सो WBC वायरसेस से फाइट करते हैं। हाँ, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया भी क्यों ना हो। ठीक है अश्विन, आई होप तुम नोट्स लिख रहे हो। चलो फॉरेन नहीं, मुझे बोलना चाहिए था माइक्रोब्स बोलना चाहिए था। माइक्रोब्स वो हैं जो डिजीज कॉजिंग, जो बाहर से आ जाते हैं हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी का जो हिस्सा नहीं है। सर मतलब हमारी बॉडीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑफ कोर्स। तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में ना बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मैंने बताया भी था उस चैप्टर में, वो डाइजेशन वाले चैप्टर में। तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, नहीं पता है? यस सर।
तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में पता कितने बैक्टीरियाज हैं? The billions of वो क्या करते हैं? हमारे सब फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. जो अनडाइजेस्ट Sir, they help to absorb the food and salt. Yes, sir. Sir, and they help फूड to को digest एब्जॉर्ब the नहीं food. करता। अरे भैया, लार्ज इंटेस्टाइन में Water and कहाँ salt. से? Sir, हाँ वो undigested food. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह का फूड आता है? डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड? पहले ये बताओ। Undigested. Good. Sir, Undigested. undigested. गुड। अनडाइजेस्टेड फूड में भी कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे वाटर, Yes, Sir, sir. Like salt. water. So सॉल्ट, like वेरी गुड water. हिमांक, सॉल्ट और Thank you, sir. Mineral. विटामिन्स एंड मिनरल्स। Yes, sir. ठीक है, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी ना ब्रेक करते हैं। कौन? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वहां से एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी उन चीजों को। ठीक है, और फिर जो बच जाता है उसको फीसेस बोलते हैं, दैट्स व्हाट यू गो एंड इजेक्ट इन द वॉशरूम। बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, चेक दिस आउट। उनका अंदर गार्डन होता है, मस्त वाला गार्डन। आई एम नॉट किडिंग, पूरा ऐसा जैसे फॉरेस्ट होता है ना, Yes, sir. पूरा फॉरेस्ट बना के रहते हैं वो लोग लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में। Sir means sir हम लोग के उसमें भी पेड़ पौधे हैं. ऑफ कोर्स, आई एम नॉट किडिंग। सो इधर देखो एक बार, 10 to the power of 11 बैक्टीरिया तो सबसे छोटा फॉरेस्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. पर ग्राम ऑफ स्टूल, मतलब पर ग्राम ऑफ जो फीसेस इजेक्ट होती है ना, एक ऑलमोस्ट 1 ग्राम ऑफ स्टूल में देखो कितने बैक्टीरियाज होते हैं। 10 to the power of 11 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 11 zeros. हाँ, 10 के बाद, मतलब 1 के बाद 11 जीरोस। बिलियन में कितने जीरोस होते हैं बताओ? तो बिलियन. 9। अरे यार, तुम लोग को पता होना चाहिए यार, तुम लोग क्या करते हो? एक बिलियन और 1 मिलियन में प्लीज नंबर ऑफ जीरोस याद रखो। 1 बिलियन में कितने होते हैं? ये देखो 9, और 1 मिलियन में 6। 9. तो जब तुम्हारे स्टूल्स में इतने Yes, बैक्टीरियाज sir. निकल रहे हैं, तो बताओ अंदर में कितने प्रेजेंट्स होंगे? बहुत सारे। ट्रिलियंस. उनके एग्जांपल्स देख लो, बैक्टीरियोइड्स, स्ट्रेप्टोकोकी, क्लोस्ट्रीडिया, ठीक है, सच एज ई कोली बाय अ फैक्टर ऑफ। That's a fancy name here. इनके नेमिंग्स के पीछे भी ना कुछ रीजन होता है। सो दीज बैक्टीरियाज हेल्प्स टू digest, not digest, absorb the water, salts, minerals and vitamins from the undigested food. अगर ये नहीं रहेंगे ना तुम्हारी बॉडी में, अकाल छा जाएगा तुम्हारी बॉडी में। पता किस चीज का? सॉल्ट्स, विटामिन्स, मिनरल्स का। तुम लोग को ये फीलिंग नहीं आ रही है ना? मैंने जब फर्स्ट जॉब किया था ना हॉस्पिटल में, मैंने लिटरली पेशेंट्स को देख, तुम लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही पहले ये बताओ? आ रही है. Yes, sir. मैंने लिटरली पेशेंट्स को देखा था जो ओल्ड एज के चलते बेड रिडन हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। डोज पे डोज दिए जाते हैं डॉक्टर्स, उनके जो सलाइन वाटर होता है ना, जो चढ़ते रहता है ड्रिप बाय ड्रिप, उन पे विटामिन्स, मिनरल्स की डोज दिए जाते हैं। तो आई वाज अ रेगुलर ट्रेनी एट द हॉस्पिटल हियर। हमारा यहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट ऑफिस, आई मीन हॉस्पिटल है, टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में। तो मैं रेगुलर विजिट करता था, एक्सेप्ट संडे मेरी छुट्टी रहती थी। एक बुजुर्ग वुमेन थी, मतलब शी वाज काइंड ऑफ ओल्ड, 75 प्लस। उसको रोज, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वॉल्यूम, बट 10 to 20 ml, 10 to 20 मिलीलीटर्स, उससे भी ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स का डोज देता था डॉक्टर उसके सलाइन वाटर में। मैंने कहा यार इतना आप क्यों देते हो? मतलब व्हाट्स द रीजन बिहाइंड यू नो गिविंग सो मच अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स? एक बार दे दो, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उस दिन मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई उस डॉक्टर ने। कहते तुम्हें क्या लगता है हमारी बॉडी सब कुछ बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेती है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो याद है ना प्रोफाइल, न्यूट्रिशन प्रोफाइल? सर जो ट्रायंगल था, सबसे नीचे रफेज, रफेज के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर फैट्स, फैट्स के ऊपर सबसे ऊपर टिप में विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो तुम हो चाहे कोई मिड 40s में हो अपने, या कोई 60 अबव हो, तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है विटामिन्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में, सबसे ज्यादा। इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स की जब दवाई लेते हैं, ये नहीं कि एक दिन खा लिया, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन खा लिया तो हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन दैट डोसेज। 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तुम्हें असर उसका दिखना शुरू होगा। तो विटामिन, मिनरल सबसे ज्यादा टाइम लेती है बॉडी एब्जॉर्ब करने में, याद रखना, ठीक है?
बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स सबसे जल्दी पता कौन एब्जॉर्ब करता है? कार्बोहाइड्रेट्स सबसे जल्दी, फट से एनर्जी देते हैं, फट से। ठीक है, चलो वापस आते हैं यहाँ पे। और ब्लड में ये छोड़ो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये तो बहुत कम बेसिक चीजें आपको बताई हैं। एल्बुमिन होता है उसमें, और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं ब्लड्स में। इनका बैलेंस थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो जाए ना, 10 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल्स। ये देखो क्या होती हैं। डोनट्स खाए तुम लोगों ने? डोनट्स, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ना। एक मिनट, पल्लव क्या बोल रहे हो? टैबलेट्स की टैबलेट्स नहीं है, काइंड ऑफ डोनट कह लो, बट डोनट में वो छेद नहीं है, कवर्ड है। हाँ जय क्या बोल रहे थे? लेट मी नो। पल्लव, सीरियल टाइप डब्ल्यूबीसी तो सर, डब्ल्यूबीसी को डिसीज से फाइट करती है क्या? हाँ हाँ तुम ठीक है भैया, पहले यहाँ पे फोकस करो जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और अपने बैकग्राउंड में नॉइस हो रही है, थोड़ा शांत एनवायरनमेंट में बैठो। आरबीसी देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या रोल है गाइस आरबीसी का? तुम्हारे ब्लड में बहुत सारे आरबीसीज हैं सर, कितने? मिलियंस, बहुत सारे। और आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं? आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो। सर बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ पे होता है? सर थाई में। थाई नहीं, और बहुत सारे आपके वो होते हैं, बोन्स, स्पेशल बोन्स होते हैं जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। नहीं, सारे बोन्स में बोन मैरो नहीं प्रेजेंट होता है दिव्या, ठीक है, कुछ ही बोन्स में होता है। सबसे ज्यादा ये वाला जो सबसे बड़ा बोन है बॉडी का, इसको फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फीमर। फीमर में सबसे ज्यादा यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो है क्या? ये देखो, स्पॉन्जी टिश्यूज। बोन मैरो क्या है? एक स्पॉन्जी टिश्यू है ना, स्पॉन्जी टिश्यू, जिसका क्या काम है? ये बनाना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनाना। क्या काम है बोन मैरो का? टू मैन्युफैक्चर, टू मेक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके। ये दिख रहा है येलो बोन, येलो मैरो? यस सर। ये कहाँ? बोन के अंदर क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट है। देखो यहाँ से लिपटी हुई है ये, क्या? रेड कलर की इसको आर्टरी कहते हैं, और ब्लू कलर की इसको वेन कहते हैं। ये क्या ट्रांसपोर्ट यहाँ से क्या ले जा रही है बोन से? ब्लड। एकदम ताजा ताजा बनी हुई है रेड ब्लड सेल्स। सर आप तो ऐसे पूरे पराठे बना रहे हो जैसे। आरबीसी यहीं पे बनती हैं, उनकी लाइफ होती है ऑलमोस्ट 120 डेज। 120 डेज मतलब 3 महीने के बाद वो मर जाती हैं। ठीक है, और उसको फिर बॉडी से निकालना किसका काम होता है? लिवर और किडनी का। ठीक है, अब ये अलग ही थ्योरी है एक, तो अपनी मम्मी से पूछना, वो ठीक बताएंगी। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है ना, उसको एक हल्का फुल्का जॉन्डिस जरूर रहता है। जॉन्डिस पता किसे कहते हैं? टाइफाइड पता किसे कहते हैं? अरे टाइफाइड, मलेरिया ये सब नहीं पता? ये सब डिजीजेस हैं। जॉन्डिस भी एक डिजीज है। हाँ हाँ, ठीक है। जॉन्डिस, हर बॉर्न बेबी को जॉन्डिस रहता ही रहता है, थोड़ा या ज्यादा। एवरी बेबी, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन एक्चुअली ये है, कहीं ना कहीं ये जो आरबीसीज होते हैं, इनको बॉडी से निकालना, इसका जो प्रोसेस है ना, लिवर और किडनी बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल निभाते हैं। इनकी बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं आरबीसी की, तो इनको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत अच्छे से वो निकालते हैं उसको बॉडी से। खैर, पॉइंट पे आते हैं। आरबीसीज का क्या रोल है, जल्दी बताओ? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड नहीं। सबसे पहले सुनो ध्यान से, इसको स्टोरी की तरह सुनो, तब बेस्ट याद रखोगे। आरबीसी में रेड कलर की जो पिगमेंट प्रेजेंट है, नाम बताओ? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। ये रेड कलर की क्यों दिखती है? इसमें हीमोग्लोबिन, because of the presence of hemoglobin. हीमो की स्पेलिंग HAEMO, हेमोग्लोबिन। ये किस तरह की पिगमेंट है? रेड कलर पिगमेंट है। वेयर इज इट प्रेजेंट? इनसाइड द आरबीसी। क्लियर? ओके। आरबीसी पता सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? किस गैस से? ऑक्सीजन से। किससे करती है? ऑक्सीजन से। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो इसको चाहती है, CO2 को। ठीक, जब आपके आरबीसीज लंग्स के एल्वियोली पता है ना? यस सर।
The small sacs. एयर सैक्स। सर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे हेल्प करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हाँ, इधर देखो ध्यान से, ये छोटा सा जो गुब्बारा दिख रहा है सबको, इसको एल्वियोली कहते हैं, एयर सैक। देखो एल्वियोली सैक कितना बड़ा एक जंजाल, कितना बड़ा एक नेटवर्क बिछा हुआ है कैपिलरीज का। किसका? कैपिलरीज। कैपिलरीज है क्या? सबसे थिन, सबसे पतली ब्लड वेसल्स जो किसको कनेक्ट कर। जय, तुमको क्लास अटेंड नहीं करनी है, प्लीज लीव द क्लास, ठीक है? यहाँ कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, बाद में क्लास देख लेना, और देखना है तो म्यूट रखो बैकग्राउंड। एल्वियोली क्या है गाइस? एक एयर सैक है। एयर सैक बहुत छोटा सा एक सरफेस एरिया होता है, उसको एकदम नेटवर्क की तरह कौन सराउंड करके रखते हैं? कैपिलरीज। और कैपिलरीज का काम होता है, याद रखना, टू कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करते हैं कैपिलरीज। जब देखो इस ब्लू कलर की कैपिलरी में किस तरह का ब्लड आ रहा है? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? जब ये रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड एल्वियोली के नजदीक आता है, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो निकल के एल्वियोली में चला जाता है, CO2 के मॉलिक्यूल्स। और जो हम इनहेल किए हमने एयर, जो हमने एयर इनहेल किया, उसमें बहुत सारा ढेर सारा ऑक्सीजन होता है। दैट ऑक्सीजन, हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन, गेट्स डिफ्यूज्ड इन द, ठीक है, ब्लड ऑफ द। तो ये प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। गैस एक्सचेंज हो रही है एल्वियोली में। तो इस गैस को कैरी कौन कर रहा है? जूम करके देखो, हर एक आरबीसी। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन इनसे, इनको पकड़ के रखती है, CO2 और O2 को। CO2 को ये छोड़ देती है एल्वियोली के जैसे नजदीक आती है, और O2 को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसके चलते ब्लड आपका क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया? ब्लड ऑक्सीजनेटेड। पहले क्या था? डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई पूछ ले तो याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड and oxygenated blood is rich in oxygen. Very good, ठीक है। तो आरबीसी का रोल सबको क्लियर है? इट हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज। फूड मत बोलना, आरबीसी फूड को नहीं पकड़ के रखती है। किस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखती है? गैस के मॉलिक्यूल्स को, CO2 और O2 के मॉलिक्यूल्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। ओके, आरबीसी में ज्यादा से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेड कलर क्यों है? हेमोग्लोबिन उसका रीजन है। और पूछ सकते हैं कि आरबीसी कहाँ पे बनती है बॉडी में? बोन मैरो, ठीक है। और आपको क्या पूछ सकते हैं? आरबीसी का रोल, इट कैरीज एसेंशियल गैसेस, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। और CO2 इसे कौन देता है आरबीसी को? बाय द वे, ये पीछे से जो गंदा ब्लड आया था, गंदा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया था, इतना ऑक्सीजन, आई मीन इतना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया इसके पास? इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इस आरबीसी के पास आ गया? पीछे से जो ब्लड आ रहा है ना गाइस? वो प्लीज याद रखो ना, जो मैंने छोटी सी स्टोरी तुम लोग को बताई थी। तुम लोग बड़े लेवल पे, तुम्हें डेली बेसिस पे क्या चाहिए? O2, इसके बिना 2 मिनट भी सरवाइव अच्छे से नहीं कर पाओगे। O2 के बाद H2O, H2O के बाद फूड, ये तुम हो। जैसे तुम्हें डेली बेसिस पे ये चाहिए, वैसे ही एक सेल को नहीं चाहिए डेली बेसिस पे? सेल भी तो एक लिविंग एंटिटी है। यस उसी तरह जैसे तुम एक्सेल करते हो CO2, ये CO2 आता कहाँ से? ठीक है, सेल भी CO2 एक्सपेल करती है। सर तो सेल से आता है। हाँ, सेल्स। अरे यार, एरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी जल्दी भूल जाते हो। ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यश, मैं फ्री नहीं हूँ एक्चुअली, मेरी क्लासेस हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है किस में? एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म ATP बताया था, प्लस CO2 और वाटर। यस और नो गाइस? एक सेल, अगर एक सेल एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दे रही है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस। तो एक एक CO2 हो के इतना बहुत सारा CO2 मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे बॉडी में। ये सारे CO2 को क्या बॉडी एक्सपेल नहीं करना चाहेगी? करना चाहेगी ना। तो यही CO2 आरबीसी के अंदर जो रेड कलर की पिगमेंट है ना, हेमोग्लोबिन, उसमें डिफ्यूज हो जाता है। और फिर ये CO2 को कहाँ तक लेकर आती है? लंग्स के, वो क्या, एल्वियोली के पास। एल्वियोली में डंप कर देती है और एल्वियोली का ऑक्सीजन ले लेती है। ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 1 मिनट में तुम्हारा ब्लड लंग से तुम्हारे पैर तक जाएगा और वापस लंग्स में आ जाएगा। इतना फास्ट तुम्हारा ब्लड फ्लो होता है 1 मिनट में।
1 मिनट में एक जो आरबीसी तुम्हारे अभी लंग्स में है ना, वो फट से Yes, जाएगी sir. हार्ट में, हार्ट उसको पंप करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इतना फास्ट जाएगा कि तुम्हारे पैर के टो से वापस आ जाएगा ऊपर हार्ट के थ्रू, फिर लंग्स में 1 मिनट के अंदर। इतना फास्ट ब्लड ट्रैवल करता है। ओके Okay, sir. तो याद रखना है, छोटी सी स्टोरी, ह्यूमंस को जो रिक्वायरमेंट है वो छोटे लेवल पे CO2 को भी वही रिक्वायरमेंट होती है, आई मीन सेल को वही रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां से CO2 आ रहा है, तो CO2 को डंप करना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट, WBC का क्या रोल है? टू फाइट Sir, viruses. WBC fight the Bacteria. disease in our body. नॉट जस्ट वायरसेस, गुड, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स लिखो सब लोग, WBC, The disease causing microbes. ठीक है, फाइट्स फ्रॉम डिजीज कॉजिंग microbes and helps ऐसे लिख लो, and protect us from diseases, और हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के पीछे किसका हाथ है? WBC का, WBC. वाइट ब्लड सेल्स। ओके, आई होप ये क्लियर है। Yes, sir. स्विमिंग पूल में बहुत सारे सूखे लीव्स, पत्ते गिर गए हैं, सपोज बगल में एक स्विमिंग पूल के बहुत बड़ी सी एक ट्री है, उसके सूखे पत्ते गिर रहे हैं, तो रोज साफ करना पड़ता है स्विमिंग पूल को, क्योंकि उसके ऊपर जो डेड लीव्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, और कुछ जो कंप्लीटली वेट हो जाते हैं वो नीचे सिंक हो जाते हैं। तो आप क्या टर्म यूज करोगे कि यार वो जो लीव्स हैं वो सस्पेंडेड हैं वाटर में? सस्पेंडेड मतलब Sir, free. Sir, जो फ्रीली free. उसमें तैर रहे हैं टाइप से। Yes, sir. तो उसी तरह याद रखना, ब्लड में ना आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो सर किस में तैर रहे हैं? बैकग्राउंड क्या है? प्लाज्मा। बैकग्राउंड क्या है? Plasma. प्लाज्मा सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। देखो, फिफ्टी 55%। कितना परसेंट प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करता है ब्लड का? 55%. 55। तो बाकी का 45% कौन बना रहा है? आरबीसी, WBC और Sir, platelets. प्लेटलेट्स। Platelets. हाँ, और वो छोड़ो, उस 55% ऑफ प्लाज्मा में भी कितना वाटर होता है? ऑलमोस्ट 92%. कह लो ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा वाटर होता है। ठीक है, बाकी का जो 10% है मिनरल, सॉल्ट्स, एल्बुमिन वगैरह वगैरह। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। व्हाई ब्लड इज रेड इन कलर पता ही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hemoglobin in the red. Hemoglobin is a protein, याद रखना। hemoglobin एक kind Sir, of protein। hemoglobin. hemoglobin is a protein। spelling बहुत important है, HAE। Sir, अगर definition पूछना होगा तो hemoglobin is a red pigment. Yes, it's a red color pigment present inside the RBC. It ठीक है, helps sir. it helps to carry oxygen from lungs to the body and CO2 from body to lungs. ऑक्सीजन कहां से कहां कैरी करेगी हेमोग्लोबिन? लंग्स टू बॉडी ना, लंग से बॉडी में सर्कुलेट करेगी ना ऑक्सीजन। Yes, sir. और CO2 कहां से कहां? बॉडी टू लंग्स। बॉडी के जितने सेल्स हैं ठूस ठूस के जो CO2 भर दिया हेमोग्लोबिन में, तो बॉडी से लंग्स तक ले जाते हैं CO2। ओके, अब आते हैं, WBC हो गया। प्लेटलेट्स का क्या रोल है? ये तो मुझे हेमांग बता रहा था, और आई थिंक तुम लोग को भी पता है। Sir, platelets are the cell with the job of preventing blood through our body. हाँ, प्लेटलेट्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड आउट फ्रॉम अ वुंड। Blood flow from our body. ठीक है, कोई भी छोटी सी कट Wounded ओपनिंग part या of the वुंड body.
या एक चोट लग गई है, आपके स्किन टीयर हो गया है, स्किन फट गई है, तो छोटे से टीयर से सर, या पूरा तो ब्लड चोट बाहर। को प्रिवेंट करते हैं ना। हाँ, कैसे? वो एक नेटवर्क बना देती है। ये देखो, ध्यान से देखना। सपोज ये एक ऐसी स्किन है और एक हल्का सा ऐसे कट। ब्राउनिश ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर। किस तरह की? ब्राउन और ब्लैक समथिंग में एक नेट टाइप स्ट्रक्चर। हाँ, वो ना डेड स्किन के चलते। मान लो एक कट ओपनिंग हो गई, कट लग गया आपको, एक कट सफिशिएंट है, आपकी बॉडी का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा इस कट से, ट्रस्ट में, पूरा ब्लड। तो ये तो डेंजर है, बॉडी अलर्ट हो जाएगी, यार ये तो कट को बंद करना पड़ेगा। इसलिए आपके ब्लड में प्रेजेंट है प्लेटलेट्स। हाउ प्लेटलेट्स हेल्प? इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूं, ध्यान से देखना इस कट वुंड को, प्लेटलेट्स एकदम प्यार से ये बना लेते हैं। So stitches. नहीं, नेटवर्क। एक नेटवर्क बना लेते हैं जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा से बाहर फ्लो निकल नहीं कर पाते हैं। पाएंगे। ठीक है, इसको फिब्रिनोजन कहते हैं। हायर क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे। आपको अभी क्या पढ़ना है? आपको क्या लैंग्वेज लिखनी है? प्लेटलेट्स फॉर्म अ मैश। मैश मतलब ये जो जाली दिख रही है ना, जो मैंने बनाई है। हाँ, नेटवर्क नहीं, मैश यूज करो, सबसे बेस्ट वर्ड है। प्लेटलेट्स फॉर्म अ मैश। ठीक है, अराउंड वर्ड अच्छा रहेगा। ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम आवर बॉडी। अरे कहाँ पे मैश बना रहा है, वो पूरा अच्छे से लिखना है। मैश कहाँ पे बना रहा है? ऑन द वुंड या अराउंड द वुंड या फिर ओवर द वुंड? सर ओवर सर ऑन द वन। ठीक है, मैश ऑन या फिर ओवर द ओपनिंग ऑफ कट कह लो या फिर वुंड। वुंड मतलब चोट, पता है ना सबको। Yes, sir. दिस मैश प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड आउट फ्रॉम द बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सर वन के बाद एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ प्लेटलेट्स फॉर्म Yes, sir. mesh, form a mesh over या फिर on the opening of cut and wound Yes, sir. and prevent blood flow out from the body. सर मुझे प्लाज्मा का थोड़ा समझ में नहीं आया। अभी आ रहे हैं उस पर, डोंट वरी। और प्लेटलेट्स अच्छे काउंट आपके बॉडी में बने रहे, इसलिए कहते हैं कौन सी विटामिन अच्छे से कंज्यूम करनी चाहिए? के। कौन सी? Vitamin K. Vitamin K helps to balance the platelets counts in your blood. प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम है। सर क्या होगा? कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ज़्यादा स्पेस ब्लड का प्लेटलेट्स कैप्चर कर लेंगे तो अमाउंट ऑफ फूड या फिर अमाउंट ऑफ हेमो आरबीसीज, उसके कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि प्लेटलेट्स का सिर्फ इतना ही रोल है क्या? ब्लड फ्लो को बॉडी से बाहर प्रिवेंट करना। तो अगर इनका काउंट बढ़ेगा तो आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा का काउंट कम होगा। आरबीसी का काउंट कम होगा तो समझो हो सकता है तुम जल्दी थक जाओ, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो भी पा रहा है, लेकिन उसको गैस को पहुंचाने के लिए ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। डब्ल्यूबीसी का काउंट अफेक्ट होगा तो हो सकता है तुम जल्दी बीमार पड़ जाओ। प्लाज्मा में ही क्या, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ना, वो प्लाज्मा में ही तैरते रहता है। किसमें तैरते रहता है? किसमें सस्पेंडेड होता है फूड? ब्लड के किस कंपोनेंट में? आरबीसी में थोड़ी घुस जाता है डिसॉल्व्ड फूड, डब्ल्यूबीसी में नहीं घुस जाता है फूड, प्लाज्मा में तैरते रहता है। क्योंकि प्लाज्मा मेन कंपोनेंट है, समझ लो एक पानी है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो तुम खुद सोचो, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे तो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड फूड इन द ब्लड, उसकी भी तो कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पड़ेगा ना। तो बहुत तरह की डिजीजेस और हो सकती हैं। मैं एक बेसिक लेवल पे ऐसे गेस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, मैं बायो लेता तो ऑफकोर्स तुम्हें अच्छे से बताता, बट सब चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। एंड बाय द वे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, डेंगू हुआ है किसी को? डेंगू वायरस
सर नो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी को हुआ तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। डेंगू वायरस का सबसे फेवरेट खाना पता क्या बॉडी में? प्लेटलेट्स। बहुत शौक से खाते हैं, उनके लिए तो चिकन बिरयानी की पार्टी हो गई, ऐसे समझ लो तुम। सब कीवी भी प्लेटलेट्स बढ़ाती है। वो बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें मेरे कीवी में father को विटामिन हुआ के। था। अच्छा हाँ, डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है बॉडी का, मतलब कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में इतना कम हो जाता है, यू वोंट बिलीव। पता क्या होता है? लॉजिकली कनेक्ट करना इस चीज को। प्लेटलेट काउंट कम हुआ, हल्का सा भी प्रेशर लगेगा तुम्हारी जो स्किन की टिश्यू के ऊपर ना, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। स्टॉप नहीं होती फिर। इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और स्टॉप नहीं होती, उसके चलते डेथ हो जाती है बहुत सारे पेशेंट्स की, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने के लिए। भूल गए। हाँ सात्विक को कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। इनका काउंट कम हो तो ब्लीडिंग अगर कहीं शुरू हो गई तो जल्दी नहीं रुकेगी। ठीक, अब आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एज यू नो, आई थिंक प्लाज्मा के बारे तुम्हारे एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ डिस्कस्ड है नहीं, बट आई जस्ट वांट टू सी। प्लाज्मा एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर आरबीसी, नहीं, नहीं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। हाँ ऐसे लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे ऐसे, अगर कोई पूछ दे तो प्लाज्मा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड in which RBC, WBC and platelets are suspended। ठीक है, मतलब तैर रहे हैं टाइप से। सर प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट ब्लड इन व्हिच आरबीसी, WBC and platelets float या फिर suspended and the absorbed Sir? food। हाँ अश्विन। सर ये दूसरा टॉपिक है सर, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मेरे को ये पूछा सर, जब पल्स फील कैसे होते हैं सर? क्या तो चीज? मतलब सर जो पल्स होती है सर वो हैंड तक कैसे पहुंचती है? अच्छा, पल्स हैंड तक कैसे पहुंचती है? तुम्हारे पल्स हैंड में नहीं, बहुत जगह है, यहाँ आर्मपिट में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यस सर। तो बहुत जगह पल्सेस आपको फील होती हैं। सर पहुंचती नहीं है पल्स। हाँ क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। पहुंचती कैसे होती है? मैं वही कह रहा हूँ, पहले ये समझो अश्विन, पल्स कहीं से कहीं पहुंचती, ट्रैवल नहीं करती है पल्स। पल्स आपको बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में फील होते हैं। अब क्यों होते हैं ये पूछ सकते हो कि पल्स सर मुझे यहाँ क्यों नहीं फील होती है, यहाँ क्यों होती है? यहाँ होती है फील पल्स, यहाँ भी होती है फील। क्यों होती है ऐसे समझो, जब हमारा ब्लड आर्टरी से फ्लो होता है, किससे? एक डिफरेंस देखना जल्दी से, देखो, which blood vessels have walls? walls मतलब दीवार नहीं, सर हाँ वॉल्स दीवार सर नहीं। जगह सर जैसे पास होता है सर ब्लड। अरे यार दीवार नहीं होती है। वॉल मतलब वो एक डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो को गारंटी करता है। ये देखो, अंदर में ऐसे कुछ मसल बने रहते हैं, अगर ब्लड इस डायरेक्शन में आना भी चाहेगा ना, ये क्लोज हो जाएंगे, तो वो ब्लड के फ्लो को वन डायरेक्शन में ही इंश्योर करता है। क्या? वॉल्स। तो वॉल्स प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ होते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वॉल्स हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। ओके सर। एक तरफ जाता तो फिर वापस नहीं आ हाँ, पाएगा। दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकते। जैसे वन वे होता है रोड में। हाँ वन वे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो एक मिनट अश्विन, साइलेंट करो। वेन्स कैरी द ब्लड बैक टू, एक मिनट रुको। हाँ, वेन्स कंटेन वॉल्व्स दैट एंश्योर ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वेन्स के पास तो पहले ये समझो कि किस आर्टरी के, सॉरी, किस ब्लड वेसल के पास वॉल्स होते हैं, पहले बताओ, वेन्स या आर्टरीज? वेन्स। ओके, मतलब आर्टरीज के पास नहीं होते हैं? यस सर। अगर नहीं होते मतलब आर्टरीज में ब्लड आगे पीछे फ्लो कर सकता है? यस सर। लेकिन करता नहीं है। बोलो क्यों? सर क्यों? क्योंकि हार्ट का प्रेशर होता है। तुम लोगों ने पढ़ लिया ना गूगल में। ठीक है, एनीवेज। क्योंकि होते हैं कम अमाउंट में होते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली देखो, आर्टरीज कनेक्टेड होते हैं आउटलेट ऑफ द हार्ट, मतलब जहां से निकल रहा है ब्लड। बिकॉज आर्टरीज का क्या काम है? टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। गलती से तुम्हारा डॉक्टर अगर हार्ट का सर्जरी कर रहा है, इफ ही इज ऑपरेटिंग योर हार्ट, और मान लो मेरे
ऑरिकल में कोई खराबी आ गई है और गलती से वो आर्टरी कट कर दे, वो छोड़ो, आर्टरी वाले चेम्बर्स को बहुत ही ध्यान से ऑपरेट किया जाता है। आर्टरीज वाले जो चेम्बर होते हैं ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत क्रूशियल है बॉडी के लिए। ब्लड नहीं होगा तो सर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, और एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी तुम्हारी बॉडी को। तो बहुत जल्दी तुम कोमा में जा सकते हो, मतलब कोई भी। अब सुनो, मैं ये कह रहा था, आर्टरीज में क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता ब्लड, बिकॉज हार्ट पीछे से उसका जो प्रेशर है काफी स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो मतलब ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन में ही बनाए रखता है, और वो डायरेक्शन ऑलवेज होती है अवे फ्रॉम हार्ट। क्या होती है? अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी में ना ब्लड हमेशा दूर जाता है हार्ट से, लेकिन वेन्स में हमेशा पास आता है हार्ट के, टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, ओके ओके सर। तो देखो, पल्स हमें वेन्स में नहीं फील होती है, पल्स हमें कहाँ पे फील होती है? ये भी आर्टरीज में फील होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है साफ, पढ़ो एक बार। ये देख पा रहे हो तुम लोग? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स, और एंड इट इज थ्रॉबिंग is due to the blood flowing in the arteries। साफ लिखा है वर्ड आर्टरीज, चाहे तो वेन्स भी लिख सकते थे। आई होप ये देख पा रहे हो, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यस सर। ओह नो। हाँ, तो आर्टरीज में याद रखना हमें इसलिए पल्स फील होती है बिकॉज आर्टरीज में ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट is away from the heart. Coming from heart is at high pressure। मतलब मैं हाई प्रेशर मैंने क्यों लिखा है बस ये बताकर आज की क्लास एंड करते हैं। ध्यान से सुन लो, सबके घर में, आई मीन जो सोसाइटीज में रहे उनके घर में तो नहीं, वाटर पंप पता है ना, स्विच ऑन किया जब पानी आया तो मोटर, एग्जैक्टली। तो वाटर पंप के ना दो वो होते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। सर जिससे सर वाटर सर खींचता है, और एक होता है सर जिसमें वाटर भेजता है, मतलब भेजता मतलब खींचता है फिर देता है। मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। अब इधर देख लो, एक इनपुट और एक आउटपुट, राइट? तुम्हें क्या लगता है, इनपुट में पानी टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द मोटर? क्या टुवर्ड्स या अवे? और आउटपुट में अवे? यस अवे। ध्यान से सुनना, जब तुम स्ट्रॉ डाल के कोल्ड ड्रिंक या जूस या कोई भी स्मूदी पी रहे हो स्ट्रॉ डाल के, तो तुम सक करते हो ना, टुवर्ड्स आता है माय बॉडी, और सर ग्लास से हम लोग पुल करते हैं, हम लोग पुल करते हैं। और अप्रोप्रिएट वर्ड है सक। यस सर। सक्शन के चलते फ्लो ऑफ व्हाटएवर दैट लिक्विड इज हैपेंस थ्रू द स्ट्रॉ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जब कोई चीज किसी के तरफ आए, जब कोई चीज किसी के तरफ आए, इट इज ड्यू टू हमेशा लो प्रेशर। अब दूर जाए, देखो तुमने फूंक मार दी, फूंक मारी तो एयर पार्टिकल्स तुमसे दूर जाएंगे, तो तुमने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया वहां पे। क्या क्रिएट कर दिया? हाई टू लो मूव करते हो। नहीं, मोटर लो टू हाई मूव करवाती है क्योंकि तुम इसको एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये उल्टा काम करती है। वैसे लिक्विड्स का, हाँ वैसे लिक्विड्स का नेचर है हाई टू लो फ्लो करना, लेकिन ये लो टू हाई करवाती है। ये समझ में आया? जैसे एयर कंडीशन टेम्परेचर, सॉरी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई टू लो टेम्परेचर। यस सर। लेकिन एसी क्या करती है? वो रूम के ही हाइट, मतलब रूम के टेम्परेचर को कम करती है बाय एक्सपेलिंग द हीट ऑफ रूम आउटसाइड। यस सर। बट उसके बदले में तुम्हें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है एसी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम अब लास्ट ये बता दो, खत्म करते हैं। आर्टरीज से दूर जा रहा है ब्लड, तो ऑफ कोर्स वो पंप कर रहा है, मतलब हाई प्रेशर आर्टरीज फील कर रही हैं या वेन्स? दूर जा रहा है ब्लड। सर आर्टरी।
सर आर्टरीज। तो आर्टरीज में हाई प्रेशर होगा या वेन्स में? आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स में होगा लो प्रेशर। लो प्रेशर। ओके सर। तो इस लो प्रेशर के चलते कहीं बैक ना मार दे वो लिक्विड ब्लड है, पीछे ना चल जाए, इसलिए वॉल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं। वेसल वेसल नहीं, वॉल्स। वॉल्स। हाई सर प्रेशर में जिससे वन वे में जा सकता है ब्लड। हाँ, वन वे में तो हमेशा हाई प्रेशर में फ्लो करेगा, ये तो गारंटी है, लेकिन लो प्रेशर में कभी कभी बैक मार सकता है, वो पीछे आ सकता है। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना होमवर्क नोट करो सब लोग, शुरू से लेकर तुम्हें नोट करो। पेज नंबर 123 के यहाँ तक याद करना है, मतलब याद नहीं, मतलब रीड करना है। हार्ट से पहले पहले पूरा आपको ये रीड करना है। सो आई माइट टेक अ सरप्राइज। वर्ड टू वर्ड पूछोगे? हाँ, वर्ड टू वर्ड। सो आई माइट टेक अ सरप्राइज टेस्ट ऑन क्विजीज प्लेटफॉर्म, सो मेक श्योर आप रीड करो। ओके सर। सर आप इसका बाय सर। मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा दिव्या। आई थिंक आपने ये चैप्टर पहले भी थोड़ा सा शुरू किया था, उसके किया बाद था, बट हाँ लग गया था। खत्म नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, अब करेंगे। बाय सर। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय सर। थैंक यू। सर